नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह राइजअप एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया। उस बैच के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है कम्बो बैच 2024 ये एक नई पहल है, जिसमें एकमात्र बैच जिसमें सभी एग्जाम को टारगेट करेगा। यह बैच, इस बैच की मात्र मिनिमम फीस 599 रखी गई, जो 1 मई से आपका स्टार्ट हो रहा है। इस सीरीज का नाम देखो कितना जबरदस्त रखा गया, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे महाभारत का कोई अस्त्र निकल करके आ रहा हो। ठीक, इसमें आपको देखेंगे तो मैथ आपको मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जीएस मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जितने भी बच्चे जो इसमें इंटरेस्टेड हो वो इस बैच को ले सकते हैं। तो बाकी चीज़ें तो मैं मेरे द्वारा तो आपको जियोग्राफी कराई जा रही, परंतु मैं आपको पहले भी बता दूं कि यह जो जियोग्राफी की क्लासेज हो रही हैं, इसको आपको सारी क्लासेज आपको फ्री नहीं रखे जाएंगी। मैक्सिमम आपको 2 या 3 क्लासेज आपको डेमो के रूप में दिया जा रहा है। 2-3 क्लासेज के बाद यह केवल और केवल ऐप पे आपको अवेलेबल होगा। तो आपको हमसे जुड़ने के लिए ऐप से संपर्क करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और राइजअप एकेडमी को आप सर्च करिए और वहां से प्ले स्टोर से आप उसे ऐड करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ें आपको लेनी हो, आप उससे अवगत होना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से विकास सिंह जियोग्राफी से आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इतनी सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन है जो हमारी संस्था के द्वारा आपको मैं दे रहा हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कल देखा हुआ था, जो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आज क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग भैया एक बार क्लास शेयर कर दीजिएगा। इसके पश्चात हम लोग आपको बता दें कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, कि कल की क्लासेज ही आज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने क्या चीजें छोड़ करके रखा हुआ था। कल की बात हम आपको बता दें तो हम लोगों ने देखा हुआ था भारत का भौतिक विभाजन, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इससे हम लोग रिलेट करा करके 1-2 चीजों को कवर भी किया था। जो बची चीजें हैं उन्हें आज हम लोग कवर करेंगे। तो भारत का भौतिक विभाजन बहुत महत्वपूर्ण था। इस टॉपिक से हमेशा आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भौतिक विभाजन, इसमें मैं आपको कल बताया हुआ था, कल की क्लास में, कि कितने भागों में बांटा गया था। मैंने आपको दोनों के कंफ्यूजनों को भी दूर किया था। एक आपका 4 और दूसरा आपको मैंने 6 के बारे में बताया था। 4 मैंने बताया था मुख्य रूप से, अगर आपसे पूछता है तो मुख्य रूप से आपसे कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 4 भागों में। और उप भागों की जब भी बात करते हैं तो उप भागों में कितना बांटा गया है, 6 भागों में। तो ये कल चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। इन्हीं 4 भागों में हम लोगों ने कवर कर रखा था किसको भैया, उत्तर एवं पूर्व पर्वतमालाओं। यही हम लोग देख रहे थे, उत्तर पूर्व पर्वतमाला को देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ था, आइए उन्हीं के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो उत्तर भारत का पर्वतमाला को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था भैया, हिमालय को 4 भागों में, यानी क्षेत्रीय दृष्टि से कह सकते हो, या आप कह सकते हैं भौतिक रूप से आप करिए तो ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। भौतिक रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया। कैसे भैया, भौतिक रूपों में इसे 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भागों को, इस पे हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था। कौन कौन से भाग हुआ करते थे। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के पश्चात हम लोगों ने दूसरा देखा था, दूसरा हम लोगों ने देखा था महान हिमालय। महान हिमालय। और तीसरा हम लोगों ने देखा था लघु हिमालय। और चौथा हम लोगों ने देखा हुआ था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। और इन चारों के बारे में मैंने अलग अलग तरीके से फैक्ट को भी बताया था, क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जितने लोग भैया पिछले वीडियो को नहीं देखे थे वो लोग जा करके पिछला वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं हर चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए उस पर भी मैं बात करता रहता हूँ। तो आप लोग जा करके देखिएगा। कल हम लोगों ने कवर कर लिया था किसको भैया, ट्रांस हिमालय वाले पार्ट को पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं किसमें भैया, महान हिमालय में। तो आज हम लोग देखेंगे महान हिमालय, और महान हिमालय को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कल भी हम लोगों ने यही काम किया था, आज फिर यही काम करने वाले हैं।
तो आइए एक मैप को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और इस मैप में शो कराने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपके कौन से आपके हिमालय ट्रांस हिमालय का भाग है और कौन सा आपका महान हिमालय के अंतर्गत आने वाला भाग है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। इस तरीके से आधा आपका मैप दिखाई देगा क्योंकि आधे का ही हमको काम है। ठीक, अब आप देखेंगे अगर तो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट होता है, ट्रांस हिमालय को आप अगर कवर करना चाहें तो ये जो आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको एक मैंने बताया था, यहाँ पर 3 श्रेणियां आती हैं। एक आपका काराकोरम, काराकोरम के बाद दूसरी आपकी श्रेणी आती थी लद्दाख और तीसरी श्रेणी आती थी आपकी जास्कर। 3 श्रेणियां आपको पाई जाती थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र आते थे, ये तीनों के तीनों आपके किसमें माने जाते हैं भैया? ये ट्रांस हिमालय के पार्ट माने जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं या कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर शामिल होता है। इसी में मैंने आपको कल बता दिया था भैया कि यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहीं पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती थी जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या था भैया? K2 गाडविन। बाकी चीजों को हमने आपको कुछ और बेहतर चीजें आपको बताया था इसमें, उसको आप लोग पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि महान हिमालय हमारा कहां से कहां तक है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूं भैया, आप लोग केवल बने रहिए, धैर्य बना करके जब आप पढ़ेंगे चीजों को तो आपको बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं इसमें हर एक छोटे छोटे मुद्दों पे आपको बात करूंगा ताकि आपके जो कंफ्यूजन आपके एग्जाम को लेकर के होता है, एग्जाम में आते हुए प्रश्न गलत हो जाते क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए ध्यान रखते हैं। जब से आपसे पूछा जाए कि भैया महान हिमालय के बारे में, तो महान हिमालय को आप याद रखिएगा भैया, जब भी महान हिमालय की चर्चा हो तो महान हिमालय का आप देखोगे तो कुछ लोग भैया यहाँ से जम्मू कश्मीर से उसको उठा करके लेकर के चले आते हैं महान हिमालय में। परंतु याद रखिएगा हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांट दिया गया है, तो उसके अलग अलग एरिया होंगे। ठीक है, अगर हमसे जब पूछा जाए कि महान हिमालय कहां तक आता है तो मुख्य रूप से हम अगर बात करें महान हिमालय की तो ये हमारा नेपाल का जो पार्ट दिखाई देता है उसी को हम लोग महान हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो सबसे पुराना आपका ट्रांस हो जाएगा, ये कल भी हमने आपको बताया था। और सबसे नवीन की बात करते हैं तो नवीन आपका शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो महान हिमालय की जब भी बात करते हैं तो महान हिमालय में आपका यही नेपाल का भाग है जो तीस्ता वाली, ठीक है, तीस्ता की जो नदियां होती है उसी तीस्ता नदियों से आपको रिलेट करा करके प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तीस्ता नदियों को ही लेकर के बात किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको क्या है चीजों को इतना, ये जो महान हिमालय की बात की जाती है इसमें विशेष तौर पे अगर हम इसको डिकोड करना चाहें तो यहाँ से एक तरीके से एक नदी बहती है, ठीक है, और यहाँ से भी एक नदी बहती है। इस नदी को नाम अगर आप देखोगे तो इसे अगर हम लोग बात करें भैया तो इस नदी को बोलते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आप लोगों ने सुना होगा, तीस्ता नदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो आप देखोगे तो आपको माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका असम में, असम से होते हुए एक नदी बहती है तीस्ता। भी नदियों वाले को जब हम लोग कवर करना शुरू करेंगे तो नदियों में हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी नदियों वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो नदियों में आपको तीस्ता के बारे में बताएंगे। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी चीजें जब, तो ये नदी कौन सी भैया, इसे बोलते हैं क्या भैया, आप अगर देखिए तो इस नदी का कभी जिक्र ही नहीं होता है। इस नदी का कभी भी आपको जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये अपने यहाँ की नदियां नहीं होने के बजाय, आप लोग भैया एक बार क्लास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा तीस्ता नदी की जब भी बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं भैया, इस नदी की बात करें तो ये नदी अपने यहाँ बहती नहीं वास्तव में, लेकिन यह नदी कहाँ है भैया, ये नेपाल में, जिसे बोलते हैं क्या भैया, तामूर नदी के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल अगर आप महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय कहाँ पर आता है, तो तामूर नदी के बीच से लेकर के तीस्ता नदी के बीच तक ये देखने को मिलता है। इसको आप याद रखिएगा। और इन चीजों की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये चीजें जो आपकी चल रही, यानी महान हिमालय में आप देखोगे तो नेपाल के कई सारे पार्ट आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको कंचनजंगा के साथ साथ माउंट एवरेस्ट, धौलाधर, ये जो छोटी मोटी आपको मकालू, ठीक है, ये जितने भी छोटे छोटे आपको, सॉरी छोटे कह रहा, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला जो आपको दिखाई देते हैं
वे सभी के सभी आपके किस में आते हैं भैया, महान हिमालय में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे चल करके हम लोग इसको डिवाइडेशन करेंगे नदियों के आधार पे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखिएगा कि तामूर नदी ये भी नेपाल में बहती है। तामूर नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया होता है, ऐसे एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था महान हिमालय में। मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, जो लोग भैया आप लोग करके आए होंगे वो लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि महान हिमालय में हम लोगों ने क्या कहा था, कि महान हिमालय में आपके कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, यहाँ पूछे जाते हैं पूर्व से पश्चिम क्रम आपसे पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, पूर्व से पश्चिम क्रम आपको मैंने पूछा था कि कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्पेशली ध्यान रखना। नामचा बरवा को हमको नहीं लेके चलना है भाई। नामचा बरवा आपके महान श्रेणियों में अभी आपको बताऊंगा उसको अभी आगे कैसे उसको महान श्रेणियों से हटा करके रखा गया है। आप देखिए आता जरूर है कि इस पर्वत श्रृंखला का भाग वो भी मान लिया जा सकता है, लेकिन अभी उसके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो महान हिमालय में आपसे मैं पूछ रहा था क्या, पूर्व से पश्चिम क्रम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा, कभी कभी उल्टा कर देता है, कभी कभी कह देगा क्या पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए, कभी कभी कहता है पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए। उस स्थिति में मैं आपको 3-4 नाम भी गिनाए थे। मैपिंग से आपको पोर्शन करके बताया हुआ था कि मैपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। मैप को आप खोलोगे तो वहां आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। अभी पर्वतमाला भी जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा एग्जैक्टली देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो महान हिमालय के पश्चात देखिए, महान हिमालय को हम लोगों ने बता दिया लगभग इसकी एवरेज ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें भैया, तो एवरेज इसकी ऊंचाई कह सकते हो, औसतन ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो औसतन ऊंचाई इसकी कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी औसतन ऊंचाई आपसे बात किया जाए तो औसतन ऊंचाई लगभग आपके 6000 मीटर, कितना भैया 6000 मीटर तो इसकी औसतन ऊंचाई होती है। इससे कम के आपके जितने भी होंगे वो लघु हिमालय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इतनी चीजें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। चलो इसको याद रखिएगा कि औसतन ऊंचाई इसकी 6000 मीटर तक होती है। इसके पश्चात याद रखिएगा कि महान हिमालय जो है ये महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, याद रखिए महान हिमालय के ऊपर कौन सा पाया जाता है, ट्रांस हिमालय पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना और महान हिमालय मैंने आपको पहले भी बताया था कि महान हिमालय किस काल में बना हुआ था भैया, महान हिमालय ओलिगोसीन काल में बना हुआ था। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर लिया था। तो ओलिगोसीन काल में आपका ये बनाया गया था महान हिमालय, ठीक। अब आते हैं महत्वपूर्ण चीजें। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट वह किस हिमालय का पार्ट है। तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट होता है भैया, महान हिमालय का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपका किसका पार्ट है, तो वह हिमालय का पार्ट है, जो कहां पर स्थित है, मुख्य रूप से आपका नेपाल में स्थित है, ठीक। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्नों की हमने चर्चा कर दिया, ठीक। तो हम लोगों ने महान हिमालय को देख लिया। महान हिमालय के साथ साथ हम लोगों ने काराकोरम श्रेणी को भी देख लिया। काराकोरम श्रेणी को हमने पिछले वीडियो में कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से बताया था, वहां आप जाकर के उसको देख सकते हैं। चलो भाई इसके पश्चात आते हैं अगला, अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला आएगा कौन सा भैया, लघु हिमालय। लघु हिमालय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय के बारे में प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लघु हिमालय। अब देखो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि आखिर लघु हिमालय का शुरुआत कहाँ से होती है, कौन कौन से ऐसे पर्वतमालाएं, कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके महान हिमालय है ना, तो महान हिमालय के नीचे वाले पार्ट में घुसाने का प्रयास करते हैं किसको भैया, कि इसके नीचे लघु हिमालय पाया जाता है, लेकिन गलत बात है। ध्यान रखिएगा लघु हिमालय आपका यहां इसके नीचे नहीं पाया जाता, इसको याद रखिएगा। आइए मैं लघु हिमालय से आपको परिचित इसी मैप में कराना चाहता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा भैया केवल। तो याद रखिएगा लघु हिमालय की जब भी बात करते हैं तो लघु हिमालय में आप देखोगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पीर पंजाल। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी जो आती है इसके नीचे का जितना भी पार्ट होता है या पीर पंजाल श्रेणी जो भी आती है ये आपके किसके अंतर्गत आता है,
लघु हिमालय का पार्ट है। याद रखिएगा ये किसका पार्ट है भैया, ये लघु हिमालय जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया होता है, पंजाब वाला एरिया होता है, ये आप यहां से लेकर के यहां इसके नीचे क्योंकि पंजाब दिखाई देगा, तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है पीर पंजाल श्रेणी वह किसके अंतर्गत आती है भैया, लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब लघु हिमालय में आपका क्या हुआ, तीन ऐसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये किसमें है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये कहां स्थित है भैया, लद्दाख में। और लेकिन जो पीर पंजाल स्थित है यह कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो ट्रांस हिमालय के नीचे अगर इस साइड का अगर लेकर के देखोगे भैया तो यहाँ पे आपको लघु हिमालय का पार्ट आपको दिखाई देगा। स्पेशल आप देखना चाहो तो लघु हिमालय में आपको दिखाई दे रहा है भैया जम्मू कश्मीर का पार्ट, कुछ लद्दाख का पार्ट और कुछ आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी छोटा छोटा पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, तो पीर पंजाल श्रेणी आपका किसका भाग है भैया, आपके लघु हिमालय का भाग है। तो अगर आपसे यहां से पूछा जाए पहली चीज तो हम इसकी औसतन ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है इसको ध्यान रखिएगा। औसतन ऊंचाई अभी हम लोग देखिए, अभी इनको थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, अभी इनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी इनको अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे, इसको याद रखिएगा। औसतन ऊंचाई की बात करते हैं तो औसतन ऊंचाई इनकी कितनी होती है भैया, कम से देखो 6000 मीटर के ऊपर कौन से होते हैं भैया, वो माने जाते हैं हिमालय। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कितना भैया, कम से कम 4000 मीटर की आपके 4000 से 3500 से स्पेशल आकर लेना चाहो स्पेशल आंकड़े के हिसाब से, तो इसको कम से कम 3500 आप लिख सकते हो। इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी होती है, 3500 मीटर होती है। ठीक है, लगभग 3.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अब देखो इस लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया क्या भैया, पीर पंजाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल जो श्रेणी होती है यह किसके अंतर्गत आती है, लघु हिमालय के। इसके साथ साथ आपके एक प्रश्न और पूछा जाता है, महाभारत श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। महाभारत जो श्रेणी है ये भी आपके कहाँ होता है भैया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आप देख सकते हैं, वहां आपको दिखाई देगा। महाभारत जो श्रेणी है आपका कहां भैया, किस हिमालय के अंतर्गत आता है, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप देखोगे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत भी आपको कहां दिखाई देता भैया, इसी के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। अभी आगे चल करके नंगा पर्वत के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा नंगा, आपके एक प्रश्न पूछा जाता है दून, दून बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए ये दून शब्द से आप थोड़ा सा अवगत हो जाइए, इस दून शब्द को कहा क्या जाता है। याद रखिए जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं दून के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा लघु हिमालय और किसके बीच का क्षेत्र भैया, आप कह सकते हो कि एक एवरेज अभी मैं आपको बांटूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी सिंध और सतलज के बीच नदियां आप देख पा रहे होंगे, सिंधु नदी, सिंधु के बाद सतलज नदी, सतलज नदी के बाद काली नदी, काली के बाद तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग तक हम लोग चले जाते हैं। अभी जब डिवाइडेशन करेंगे तो वहां पर दून के बारे में आपको स्पेशल जानकारी दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दून कुछ मिलाकर के कुल क्षेत्र आप कह सकते हो भैया कि महान हिमालय, अगर आप ऐसे करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो महान हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र। ठीक है, तथा लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है भैया, ये आप दून के नाम से जानते हैं। वही आपका अभी जो कुमायूं हिमालय आएगा उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बताऊंगा इसको आगे डिटेल से। ठीक है, लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है भैया, दून। दून से ही आपका बना हुआ है देहरादून, दून से क्या बना है, देहरादून की आपकी उत्पत्ति कराई गई है। ठीक है, तो दून घास के मैदान भी आपसे पूछे जाते हैं, दून घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, खास तौर पे उत्तराखंड में। ठीक, तो ये आपके कुछ पार्ट हो गए किसके भैया, लघु हिमालय। अभी लघु हिमालय खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी लघु हिमालय के बारे में हम लोग और बात करेंगे। जैसे प्रश्न क्या है कि मैंने आपको बताया कि पीर पंजाल श्रेणी आपकी पाई जाती है। एक प्रश्न आपके लघु हिमालय से पूछा जाता है, क्या अटल टनल बहुत प्रसिद्ध होता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। अटल टनल आपसे पूछा जाता है कि अटल टनल आपका कहां पर पाया जाता है।
तो याद रखिएगा अटल टनल जो बना हुआ वो लघु हिमालय में ही बना हुआ है। और अटल टनल की ऊंचाई अगर से आपसे पूछ लिया जाए भैया इसकी लंबाई कितनी होती है 9.02 किलोमीटर के आसपास में है। इसको याद रखिएगा ये अटल टनल अगर आपसे पूछा जाए भैया कहां पर है तो लघु हिमालय का भाग है, लेकिन अगर वो पूछ लिया जाए कि श्रेणी में स्थित है तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहां पर भैया? पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, क्योंकि अटल टनल श्रेणी बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो पूर्वी पंजाल श्रेणी में आपका स्थित है कौन सा भैया? अटल टनल। ये आप इतना चीजों को आप नोट डाउन करते रहा करिए भैया। मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी चीजें हो रही आपका काम क्या है, आप घर बैठिए, आप बढ़िया एक कलम और पेज लेकर के बैठा करिए। जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कुछ भी मैं बताऊंगा एकदम आपके एग्जाम की पॉइंट को लेकर के बताऊंगा। छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वहां से जो गलतियां होती है वो गलतियों पे आपको मैं पर्दा डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, उससे आपको अवगत कराऊंगा कि भैया आप उससे चीजों से सीखिए और प्रश्नों को आप सही करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आइए भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट करते रहा करिए भैया, हम आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है, आपके कमेंट करने से हमको ये पता चलता कि कौन कौन लोग हमको देख रहे हैं और क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो चुकी होंगी। तो लघु हिमालय के बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारियां ले ली। अभी लघु हिमालय को थोड़ा सा और छोड़ करके रखता हूं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारियां आपको दूंगा। ठीक है, चलिए इतनी चीजें होने के पश्चात आप याद रखिएगा कुछ आपके क्या किया गया भैया, विभाजन अभी और किया गया। किस आधार पर भैया? क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग विभाजन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा भैया, क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग विभाजन किया गया। आइए इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहीं से कर देता हूं। तो क्षेत्रों के आधार पर विभाजन किस प्रकार से किया गया आइए देखते हैं। क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्या होते हैं, एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, वहीं पर आपके लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा और करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब क्या होता है ना कि डायरेक्टली आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, इस वजह से हमेशा ऐसे प्रश्नों की डिमांडेड बढ़ जाती है। ठीक है, चलो भैया इनको देखते हैं कि क्या चीजें हैं, इसके अंतर्गत हम इसको कैसे डिवाइडेशन करते हैं। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं भैया। आइए, इतनी चीजें हो गई हैं। ठीक, तो क्षेत्र के आधार पर हमने क्या किया, इसको बांटने का प्रयास किया। ठीक, चलो भैया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इन चीजों को कैसे। तो जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा एक हिमालय आपको बताता हूं, मैं नामकरण करता चल रहा हूं, अभी सबको बताता हूं। सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है। पंजाब हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंजाब हिमालय। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, इस दूसरे को अगर बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा आता है भैया? दूसरे को बोलते कुमायूं हिमालय। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय आपको बोलते हैं। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा याद रखिए, तीसरे को बोलते हैं नेपाल हिमालय। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, नेपाल हिमालय। चौथे की बात करते हैं तो चौथा आपसे अगर पूछा जाए तो चौथा याद रखिएगा, चौथे को बोलते हैं क्या? असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। यही आपके जो डिवाइडेशन होते हैं यहाँ से बड़ा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखो, पंजाब हिमालय या इसी को कह सकते हो कश्मीर हिमालय, इसे आप क्या कह सकते हो भैया? कश्मीर हिमालय बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। वहां से प्रश्न क्या बनता है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी या अटल टनल किस हिमालय में स्थित है? तो अटल हिमालय आपके क्या, अटल टनल क्या कह दिया जाता है भैया? पंजाब हिमालय या उसे कह सकते हो कश्मीर हिमालय। दोनों को मिक्सअप करके इस हिमालय का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो भैया इस हिमालय की जब भी बात करते हैं तो देखिएगा कि इस हिमालय को कहते क्या हैं। याद रखिएगा कैसे इसको डिवाइडेशन करेंगे। तो पंजाब हिमालय को जब भी बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर के कहां तक? सिंधु नदी से कहां तक भैया? सतलज नदी तक जो क्षेत्र पाया जाता है,
सिंधु नदी से सतलज नदी तक का क्षेत्र जो है वह किस अंतर्गत आता है भैया? वह आपके पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी सारे छोटे छोटे प्रश्नों की भी हम लोग बात करेंगे, बहुत आराम से केवल सुनते रहिएगा। सिंधु नदी से सतलज नदी का जो क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय जो शुरू होता है, ये कहां से शुरू होता है भैया? ये याद रखिएगा, सतलज नदी जहां से आपका पंजाब हिमालय समाप्त होता है, वहीं से सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है भैया? जिसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब आप काली नदी की बात करते हैं, तो काली नदी स्पेशल अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कहाँ बहती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया ये उत्तराखंड में बहती है। कहाँ बहती है भैया? उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड वाले हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अभी आप देखोगे तो इसी हिमालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा आपके हिमाचल प्रदेश में कई छोटे छोटे स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। डलहौजी, ठीक है, डलहौजी वगैरह आपको बहुत देखने को मिलता है। शिमला, ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपके प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं। तो ये सब मैपिंग वाला पोर्शन है, मैपिंग वाले पोर्शन को स्पेशली आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आइए भैया याद रखिएगा, सतलज और नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे किस नाम से जानते हैं भैया? उसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक, इसके पश्चात जब आपको नेपाल हिमालय की बात की जाए, तो नेपाल हिमालय आपका कहां से कहां तक चलता है? काली नदी से लेकर के ये कहां तक जाएगा? काली नदी से कहां तक चलता है भैया? याद रखिएगा, काली नदी से तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी के बारे में अभी मैं आपको बता दिया। तीस्ता नदी लगभग कहां पर भैया? असम के क्षेत्र तक आपको बात की जा रही है। ठीक है, इसके पश्चात याद रखिए, जहां पर ये खत्म होता, असम हिमालय में स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसमें सारा प्रदेश आपको शामिल किया जाएगा पूर्वी वाले एरिया से, जहां से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आकर के भारत में प्रवेश करती है, अर्थात दिबांग और दिहांग की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी से लेकर के ये कहां तक भैया? तीस्ता नदी से लेकर के दिबांग क्षेत्र तक पाया जाता है। ठीक है, दिबांग, वही आपको अभी बात करूंगा दिबांग किसे कहा जाता है। तो दिबांग नदी याद रखिएगा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी असम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, तो वह किस नाम से आती है? दिबांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे तिब्बत से वह निकलती है, तो किस नाम से जानी जाती है? आप लोग कमेंट करिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए भैया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पंजाब हिमालय के साथ साथ कुमायूं हिमालय के साथ साथ नेपाल के साथ साथ असम हिमालय की हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके सारी चीजें आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये भैया इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको ऊपर वाला भी चीजें दिखता रहे। ज्यादा छोटा हो जाए तो बताइएगा। ठीक, चलो भैया, इतनी चीजें आपको, इन सारी चीजें हो गई। लघु हिमालय को हम लोगों ने देख लिया, लघु हिमालय के साथ साथ क्षेत्रों के आधार पर इसका विभाजन देख लिया। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है भैया? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि में क्या है, अब आपका काम है, जिसे मैं होमवर्क के रूप में आपको देना चाहता हूं, आप वहां पर जाइएगा और हर एक चीजों को वहां खोजने का प्रयास कीजिए। क्या खोजना भैया? जो छोटे मोटे आपके स्थल हैं, वहां पे कई सारी छोटी छोटी घाटियां पाई जाती है, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी, लाहौर घाटी, ठीक है ना, लाहौर जिसको बोलते हैं, लाहौर नहीं लाहौर घाटी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी घाटियां आपको देखने को मिलेंगी। उन घाटियों को आप खोजने का प्रयास करिएगा। आगे चल करके मैं घाटियों के बारे में बड़ा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, आगे पढ़ाता रहूंगा तो आपको बताता रहूंगा, लेकिन इतनी चीजें आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है। अभी आगे चल करके हम लोग पहाड़ियों को जब अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो वहां पर इनके यूज बहुत आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसके पश्चात आपको कल मैंने बताया था कैलाश पर्वत के बारे में, जहां कैलाश लोग यात्रा पर जाते हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा सा अलग है, इन चीजों को देखते रहा करिए ताकि हर चीजें आपकी कंफर्म होती चली जाए। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए, इतनी चीजों के बाद हम लोग आते हैं कहां पर भैया, मेन पार्ट हमारा क्या है भैया, अभी इसको देखेंगे हम लोग शिवालिक वाला। शिवालिक वाला हिस्सा भी हमारा छूटा हुआ है, तो थोड़ा पहले जो चीजों को हम लोगों ने किया हुआ है इसको थोड़ा बांटने का प्रयास करते हैं भैया। थोड़ा सा इस चीजों को क्या करता हूँ, बांट देता हूँ जो अभी हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए इसको मैप की दृष्टि से थोड़ा सा अगर हम लोग बांटना चाहें तो इस तरीके से आप भी इस मैप हमेशा बनाने का प्रयास किया करिए, ताकि आपको पता चलता रहे भैया कि हो क्या चीजें रही हैं। ठीक है, चलिए भैया ध्यान रखना, इस हिमालय को हम लोगों ने क्या किया भैया, इस हिमालय को यहाँ से याद रखिए, इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया भैया, इसे हम लोगों ने नाम दिया था पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया था, पंजाब हिमालय। ठीक है, तो इसको हमने आपको मार दिया और लिखा तो ऑलरेडी पहले ही दिया हो। ठीक है, इसके पश्चात याद रखिएगा यहां से लेकर के यहाँ का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय। अब आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, देखो डलहौजी वगैरह जो आते हैं ना, वो सारे आपके किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, कुमायूं के हिमालय। ठीक, इसके पश्चात कुमायूं हिमालय के पश्चात हम लोगों ने क्या नाम दिया भैया, यहाँ की पार्ट जो आपके महान हिमालय वाला बात किया था, जिसे किस नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये पार्ट हो गया कौन सा, नेपाल हिमालय का। ठीक, इसके पश्चात यहाँ से जब चीजें आपको बढ़ेंगी तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा भैया, इस पार्ट से आपको यहाँ तक पूरा, और आगे मैं इसको बढ़ा दूं तो नेपाल हिमालय के साथ साथ यहाँ तक का जो क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको मैंने दे दिया। ठीक, ये हमने डिवाइडेशन कर दिया सबका। अटल टनल की हम लोगों ने बात किया था, तो यहीं पर आपका बनाया गया क्या भैया, अटल टनल आपका यहीं पर बनाया गया है। इस चीज को भी मैंने आपको पहले डिकोड कर दिया। ठीक, चलो भैया, तो इतनी जब चीजें हो रही थी, अब आगे मेन चीजें हमारी क्या है भैया, शिवालिक को लेकर के। शिवालिक देखिए कोई पर्वत श्रृंखला नहीं कह सकते इनको। ठीक है, शिवालिक देखो हमेशा क्या करते हैं भैया, ये है तो पर्वत श्रृंखला ही, क्योंकि हिमालय का भाग है तो इसको भैया मानेंगे। शिवालिक पर्वत के अंतर्गत जब भी हम लोग बात करते हैं भैया, छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं। इसके अंतर्गत क्या है भैया, प्रमुख पहाड़ियां आपकी आती हैं। तो प्रमुख पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख पहाड़ियों में आपके जैसे आप देखेंगे कुछ चीजों को मैं आपको बताना प्रयास करूं। जैसे तो पूरब में आप देखोगे उत्तर पूरब की पहाड़ियां, उत्तर पूरब पहाड़ियां शिवालिक के अंतर्गत आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगी। कैसे भैया, ध्यान रखिए, उत्तर पूरब में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये जो आपके पूरब वाले सेवन सिस्टर्स वाले कंट्रीज आपको दिखाई देता है, सेवन सिस्टर स्टेट जिसको बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स वाले में आप जब देखोगे तो ये सब जो आती हैं ये आपके शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियां आपको वहां दिखाई देंगी। उन्हीं में से हमको अध्ययन करने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, तो कुछ चीजें लेकिन आपको यहाँ मैं आपको अवगत करा दूं कुछ शब्दों से। जैसे आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वहां आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, कुछ क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है क्या भैया, एक सेकंड भैया, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है भांवर क्षेत्र, बहुत पूछा जाता है भैया, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है भांवर क्षेत्र। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाएगा क्या, भांवर क्षेत्र। इसके पश्चात एक और प्रश्न पूछा जाता है क्या, तराई क्षेत्र। इन दोनों को ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों क्षेत्रों को आप ध्यान रखिएगा। ये भांवर क्षेत्र और तराई क्षेत्र क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो भांवर और तराई क्षेत्र जो होते हैं ये हिमालय के, जो आपका हिमालय है यानी शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय के जो नीचे वाला क्षेत्र पाया जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है भैया, वह आपका क्या कहलाता है, भांवर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा हिमालय की बात कर रहे हैं, वास्तव में यह महान हिमालय यानी सिंधु से लेकर के, यानी ये कौन सी नदी है भैया, इस नदी को हम लोग कहते हैं सिंधु। सिंधु से लेकर के तीस्ता तक का जो क्षेत्र होता है ये आपकी कौन सी नदी भैया, ये तीस्ता की बात कर रहा हूं। सिंधु से लेकर के तीस्ता तक का जो बीच का क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में हिमालय के तराई भागों में फैले क्षेत्रों को क्या कहते हैं भैया, भांवर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भैया, भांवर क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भांवर के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसके नीचे वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इन दोनों को आप याद रखिएगा। मैं इसको मैप के थ्रू अगर करना चाहूं तो ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं, मैं इसी तरीके से आपको डिवाइड कराने का प्रयास करता हूं। ये पीला कलर जो है ये आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा भैया, ये आपका हिमालय, हिमालय पर्वत का मतलब शिवालिक हिमालय की बात की जा रही है। इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है
ठीक है ना। इसके जो नीचे का क्षेत्र आपको बता रहा हूं, इसके जो नीचे का क्षेत्र होगा ये इस तरीके से, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भंवर। और इसके जो क्षेत्र नीचे का क्षेत्र होगा भैया, इसको भी अलग कलर से मैं डिकोड कर देता हूं। ये जो तीसरा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग अलग कहते हैं क्या भैया, इसे कहते हैं आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, तीनों का नामकरण कर दूं, ये हिमालय हो गया, ये हो गया आपका कौन सा भैया, भांवर क्षेत्र। ठीक है, कभी कभी आपके पूछ लिए जाते हैं भांवर क्षेत्र, भांवर के साथ साथ ये क्या होता है भैया, इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भांवर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ध्यान रखो, प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। तो याद रखिएगा, आपके जो हिमालय में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपके कौन से होते हैं भैया, ट्रांस हिमालय के साथ साथ लघु हिमालय, ट्रांस के बाद आपके महान, महान के बाद आपके लघु, लघु के बाद आप देख रहे हो ये सब छोटे छोटे क्षेत्र जो आपको दिखाई देंगे। जैसे तराई क्षेत्रों की बात करते हैं, तराई क्षेत्र कौन कौन से होते हैं भैया, तराई क्षेत्रों में जब भी बात करते हैं तो आपके कौन आ जाएंगे, तो देखिए जैसे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा भैया, उत्तर प्रदेश का जो ऊपर महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, ये सब जो आपको देख रहे हो, ये पूरे के पूरे क्षेत्र आपके किस नाम से जाने जाते हैं, तराई क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हिमालय का जो नीचे वाला भाग होता है, सबसे हिमालय के नीचे का भाग क्या कहलाएगा, भांवर क्षेत्र, और उसके अगले नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं भैया, तराई क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा कि भांवर और तराई क्षेत्रों से आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में भैया सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह किस क्षेत्र में होगी, तो याद रखिएगा वह किस क्षेत्र में होती है भैया, तराई क्षेत्रों में होती है। किस क्षेत्र में होती है, तराई क्षेत्रों में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए भैया कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका वर्षा होती है, तो उस जिले का नाम है गोरखपुर। ठीक है, उस जिले का क्या नाम है भैया, उस जिले का नाम है गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा की जब भी बात करते हैं तो सबसे कम वर्षा आपको कहां देखने को मिलती है, सबसे कम आपके मथुरा में देखने को मिलती है। आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बेस भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप ध्यान रखिएगा कि हम वर्षा को निर्धारण जब हम करना शुरू कर देते हैं तो पूरब से, कहां से भैया, पूरब से पश्चिम की तरफ आते आते वर्षा की मात्रा पर हमेशा कमी देखने को मिलती है। इतनी चीजें आपको समझ में लेना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पश्चिम में चलते हैं तो पश्चिम क्षेत्रों में आते आते हमारे क्या होते हैं भैया, मरुस्थली एरिया आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो भैया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर किया। देखिए, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को कवर कर लिया, ट्रांस हिमालय हमारा कवर हो चुका है। दूसरा हम लोगों ने महान हिमालय को कवर कर लिया। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने लघु हिमालय को कवर कर लिया, और चौथा अभी शिवालिक हिमालय पढ़ाना बाकी है, जिसमें छोटी छोटी आपको पहाड़ियों से मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया भैया, इसके पहले मैं आपको बता दूं हम लोगों ने क्या देख रखा था, उत्तर पूर्व पर्वतमाला, यानी हमारा उत्तर पूर्व पर्वतमाला। अभी के लिए मैं शिवालिक को छोड़ करके बाकी चीजों को कवर करा चुका हूं, शिवालिक अभी कराता हूं। थोड़ा सा मैपिंग बेस पे हम लोग इसको देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, लेकिन दूसरा मैंने आपको डिवाइडेशन किया था, आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने एक मैप बना करके डिवाइडेशन किया था। ठीक है, उसको आप लोग जा करके देखिएगा। दूसरा हम लोगों ने किया था मध्य मैदान, यह कह सकते हो उत्तर भारत का मैदान इसे बोलते थे, किस नाम से जानते थे, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था भैया, उत्तर भारत का मैदान। अब देखो भैया, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं भैया, ये जो आपका फिगर जो दिख रहा है, इस तरीके का फिगर, देखिए कहाँ गया, एक सेकंड, ये जो आपको फिगर इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला, इसमें आप देखिएगा तो इसमें मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। अब देखो भैया, ये जो आपका ये आपको जो हिमालय पर्वत दिख रहा है, जिसमें मैंने कुमायूं हिमालय, देखो ये आपको डिवाइडेशन जो किया था, कुमायूं हिमालय को और पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन क्षेत्रों को जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो यहां से बड़ी प्रमुख नदियां निकलती हैं। क्या होती है भैया, प्रमुख नदियां निकलती हैं। उनमें से खास तौर पर दो नदियों का हम लोग जिक्र करते हैं, जिसमें आपका एक नदी यमुना आ जाता है,
दूसरा आपका गंगा। वास्तव में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां आपका मैदान का निर्माण करती हैं, लेकिन आप देखोगे तो ये गंगा यमुना का क्षेत्र जो है विशेष तौर पे, या कह सकते हो सिंधु से लेकर के आपके गंगा नदी या तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, शिवालिक से जो आपके जो भांवर वाला क्षेत्र आपको दिखाई देता है, भांवर के नीचे तराई के नीचे का जो क्षेत्र होता है वही आपके मैदानों का निर्माण करता है। कैसे, पहले समझो इस बात को, आखिर ये हुआ कैसे। तो कैसे अगर बात किया जाता है कि आखिर ये तराई भांवर का निर्माण कैसे हुआ, तो याद रखिए हिमालय के जब भी हम लोग करते हैं बारिश, तो हिमालय क्षेत्रों में बारिश बहुत होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। बारिश जब होगी तो हिमालय वाले पर्वतों में क्या देखने को मिलता है, बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, बड़े बड़े यू आकार की, वी आकार की, खास तौर पर वी आकार की घाटियां देखने को मिलती हैं। तो वी आकार की घाटियों का मतलब क्या होता है, वहां बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, तो इस तरीके से आकृति ग्रहण कर लेती है, तो इसी को बोलते हैं क्या, वी आकृति। इस तरीके से आप कह सकते हैं, या उल्टा आप ये देखिए, तो इसे कहते हैं वी आकृति। तो वी आकृति की घाटियां आपको देखने को, वहां पानी भर जाते हैं उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है भैया, पानी भर जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या कहता है, भांवर, इसमें बड़े कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, बड़ी बीमारियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसमें कहा जाता है खेती तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो खेती करने वाला क्षेत्र तो आपको भांवर खत्म हो जाता है, पानी रहेगा अच्छा खासा, लेकिन वह पानी उसी गड्ढे में भी आकार की घाटियों में जाकर के फंस जाता है। इसकी वजह से क्या होता है भैया, वहां तरह तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके पश्चात जब तराई वाला, उसके नीचे वाला क्षेत्र तराई वाला आता है, तो तराई से आपके बेहतरीन ढंग से, अब देखो नदियां जो निकलती है भांवर वाले क्षेत्र से, हिमालय से निकलेंगी तो आकर के फंस जाती है भांवर के क्षेत्रों में, ठीक है। भांवर के क्षेत्रों से फिर निकलते हुए चली आती कहां भैया, तराई क्षेत्रों में। तो जैसे ये तराई क्षेत्रों में आना शुरू होती हैं, तो अपने साथ साथ अवसादों को लेकर के आती है। अवसाद बोले तो मिट्टियों को बहा बहा करके लेके आती हैं, और यही अवसाद ले आकर के क्या करती है भैया, इस एरिया में पूरा जमा कर देती है, ठीक है। इसके नीचे का जो एरिया मैं आपको बताना चाहूं, तो इस एरिया में ला करके ये लोग क्या करती भैया, इस पूरे एरिया में ला करके ऐसे जमा करने लगती हैं, ठीक है। ये आपको क्या करेंगी, अवसादों को ला ला करके जमा कर देती हैं, और यहीं से निकल करके एक मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। जिसे कहा जाता है क्या भैया, सिंधु गंगा मैदान, या इसी को कहते हैं यमुना गंगा मैदान, या यमुना मैदान दोआब, ठीक है। तो सारी चीजों को याद रखिएगा, सिंधु और गंगा के मैदान, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र भी आप देखोगे तो इधर से आती हुई दिखाई देती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये मैदानों का निर्माण करते हैं। इसमें आपके क्या होती है, समतल भूमि पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा देखो आप उत्तर प्रदेश में आप देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में आपको भूभाग देखने को मिले, खेती के लिए बड़ा सुटेबल होता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार को आप देखोगे तो वहां आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से चीजें मिलती है। तो ये जो सारी चीजें आपको मैदानी वाला इलाका देखने को मिल रहा है, ये खास तौर पर आपके बेहतरीन तरीके से आपको निर्माण में आपको देखेंगे तो खेती यहाँ पर होती है। इसलिए देखोगे उत्तर भारत वाले कहीं ज्यादा सुस्त होते हैं। क्यों सुस्त होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, खाने को तो जब मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। कहते हैं ना कि खाने को मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है, तो वही चीजें इनके साथ भी होती रहती हैं। तो मैदानों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा भैया, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो आ करके मिट्टियां क्या करती है, कट कट करके पहाड़ी मिट्टियां आ करके यहाँ पर एक मैदान का रूप धारण कर लेती, समतल हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान का नाम दिया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए हर चीजों को मैं आपको जानबूझ करके छोटी छोटी चीजों से अवगत करा रहा हूं, ताकि हर चीजों से आप अवगत हो जाइए, आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। अगर आपसे कोई पुस्तक मैदान का निर्माण कैसे हो रहा है, तो मैदान का निर्माण भैया नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई। आइए देखते हैं भैया मैदानी इलाकों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो एक फिगर को थोड़ा सा जनरेट करेंगे, और इस फिगर को मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन भी बनाया था, आज फिर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए भैया। अभी भी इंडिया बनाना हो तो आप यहाँ से शुरुआत क्या करिए, ठीक है। दक्षिण भारत से जब आप शुरुआत करेंगे, ये प्रायद्वीप वाला एरिया बनाएंगे, तो आपको थोड़ा कहीं ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको, ठीक, छोटा ही छोटा सा ही, ठीक, इस तरीके से आप देखिए, आपको एक इंडिया नजर आएगा, ठीक है। इंडिया का फिगर जब आप इस तरीके से देखेंगे,
अब इंडिया में हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था उस दिन, थोड़ा सा कल की क्लास को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा हुआ था कि इस तरीके से यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कल डिवाइड किया था भैया। इसे, इस एरिया को हम लोगों ने एक नाम दिया था जिसे बोलते क्या, दक्कन क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते भैया, दक्कन क्षेत्र, इसी को बोला जाता था, ठीक। इसको हम लोगों ने कल क्लास में क्लियर किया हुआ था। इसके पश्चात याद रखिएगा, यहां से मैंने आपको एक डिवाइडेशन किया था, कलर में चेंज कर देता हूं। यहां से लेकर के मैंने एक डिवाइडेशन किया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से, ठीक। यहां तक के जो क्षेत्र पाए जाते थे, ये ऊपर वाला जो एरिया पाया जाता था, इस पूरे एरिया को हम लोगों ने क्या कहा भैया, इस पूरे एरिया को हम लोगों ने कहा था कि क्या, इसे बोला था पर्वतीय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय माला, ठीक है। इसे क्या बोला था भैया, उत्तर पूरब पर्वतमाला, उत्तर पूर्व पर्वतमाला बोला था, ठीक है। इसको याद रखिएगा भैया। इसी के नीचे वाला क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण था, वही चीजें मैं आपको दिखाने का यहाँ प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये पूरा आपका एरिया इस तरीके से आप देख सकते हैं। यह पूरा एरिया आपको क्या कहलाता भैया, मैदानी इलाका कहलाता है। क्या कहलाता भैया, इसको हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा एक सेकंड आप टाइम दीजिए, मैदानी एरिया को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ भैया, ठीक है। नहीं तो प्रश्न करने वाले जो है ना, प्रश्न कर देते, कहते हैं कि कहाँ पर आप उत्तर प्रदेश को तो छोड़ ही दिए, ठीक है। ये जो आप देखोगे तो इस एरिया को हम लोगों ने क्या कहा था भैया, इसे बोला था उत्तर भारत का मैदानी इलाका, ठीक है। मैदान, मैदानी क्षेत्र आप लिख सकते हो, इसको हम लोगों ने दिया हुआ था, ठीक। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा था क्या भैया, इस बीच वाले एरिया को भी हम लोगों ने डिकोड करने का प्रयास किया था। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा था, इस एरिया में भी हम लोगों ने कहा था, इसे इसे बोला था क्या, इसे बोला था मध्य मैदान। क्या बोला था भैया, इसे बोला था मध्य भूमि या मध्य मैदान बोला हुआ था, ठीक है। तो वास्तव में मैदानी क्षेत्र और इसका दोनों का कोई कनेक्शन विशेष वैसे नहीं है, बस मध्य में है तो मध्य को मैंने डिकोड करने का प्रयास किया। इसके पश्चात इस वाले किनारे वाले एरिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया था भैया, इस पूरे एरिया को हम लोगों ने कहा था क्या, इस एरिया को कहा था क्या, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या बोला था भैया, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब मरुस्थल क्यों हो जाते हैं, इसको मैंने आपको बता रखा है। पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम लोग आएंगे भैया, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा क्या, बरसात की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए इसको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये आपका एरिया कहलाता पश्चिमी घाट, और ये एरिया आपको क्या कहलाता भैया, जिसे बोलते हैं पूर्वी घाट। इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। एक हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा आपका पूर्वी घाट। इतनी चीजें आपको मैंने डिवाइडेशन में कल की क्लास में हम लोगों ने दिखा दिया था, ठीक। चलो भैया, इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई। अब देखो, कुछ चीजों पे हम लोग बात करेंगे, इसके पश्चात हम लोग बाकी चीजें क्लास हम लोग करेंगे कल की डेट में। आज अभी देख लो भैया, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखिए, जैसे जैसे पूरब से हम लोग कहाँ चले जाते हैं भैया, पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, वर्षा की मात्रा घट जाती है। इसी वजह से यहाँ वर्षा ना होने की वजह से कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। अभी इन्हीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक पर्वत हम लोग देखेंगे स्पेशल, जिसे अरावली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत आपके लिए बड़ा विशेष हो जाएगा। उसी अरावली पर्वतों को हम लोग जब देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से उसको अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलो भैया, अभी के लिए इतना चीजें आपको छोड़ देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ जब हम लोग बात करते हैं तो पश्चिमी घाट को, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो मैदान होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी एक एक को पहले अध्ययन करना हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी घाट को, फिर देखेंगे पूर्वी घाट को, इसी के साथ साथ हम लोग कवर कर लेंगे किसको भैया, दक्कन के मैदानों को, ठीक है। अभी हमारा ध्यान रखिए, अभी आपका शिवालिक क्षेत्र में छोड़ करके रखा हुआ हूं, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं, उन पहाड़ियों का अध्ययन हम लोग पूरे मैपिंग के दौरान करेंगे, मैप से रिलेट करा करके करेंगे, ताकि आपका मैप कंप्लीट होता चला जाए, ठीक है। आप लोग भैया कमेंट कर दिया करिए, कोई भी दिक्कत होती किसी प्रकार की तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट को कुछ बिंदुओं को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तब उसके बाद हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पश्चिमी घाट के कुछ बिंदुओं को अगर हम लोग कवर करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम घाट में कुछ, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पश्चिमी घाट का अध्ययन करना चाहें तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो आपसे प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट पे पाए जाने वाले आपके
कितने राज्य होते हैं। तो बहुत लोग तो भैया पहली चीज तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोगों को जानकारियां बड़ी कम होती हैं। कैसे भैया? क्योंकि वो रट करके हर चीजों को देखना चाहते हैं। अभी देखो, मैं आपसे अगर नॉर्मली पूछ लूं भैया पश्चिमी घाट में कितने देश कितने स्टेट आते हैं, तो आप काउंट करके आप भी गलतियां कर दोगे। आप लोग कमेंट करके बताइए भैया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी स्पेशल आप पश्चिमी घाट में बताइए कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से आपके प्रदेश पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, मैं आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूं। फिर भी आपको मैं बता दूं, तो अगर आपसे जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप गलती के चांसेस कहाँ ज्यादा होते हैं मैं आपको बताता। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला राज्य अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो आपको गुजरात दिखाई देता है। ठीक है, गुजरात के बाद आपको क्या दिखाई देगा भैया? महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा, ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बाद आपको क्या नजर आएगा? गोवा आपको नजर आएगा। ठीक है, गोवा के साथ साथ आपको क्या नजर आएगा? कर्नाटका। देखो सब लोगों का आंसर इतने तक आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। केरल तक सब लोग कहाँ रुक जाएंगे भैया? यही केरल तक आकर के रुक जाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबको केरल ही तक तो दिखाई देता है। ठीक है, केरल याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यही आपको पश्चिमी घाट में नजर आएंगे। परंतु याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया भैया आपके एग्जाम में, प्रश्न जब भी याद रखिएगा, जब भी आपसे ऐसी बातें की जाती है तो आप किसको काउंट करोगे भैया? एक प्रदेश और बिल्कुल काउंट करोगे। बिल्कुल भैया, उसको क्या बोलते हैं? तमिलनाडु को भी। देखो क्यों, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन, अब आप कहेंगे तो ये तो कहोगे पूर्वी घाट में चला जाता है, बिल्कुल भैया, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति आप देखोगे ना तो इस तरीके से ऐसा बनाया गया है कि ये यहाँ पर आकर के मिलता है भैया। तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से पश्चिमी घाट में आपके किसके काउंट कर लिया जाता है? जो दक्षिण वाला एरिया जहां से दोनों टच करते हुए नजर आते हैं, ऐसे एरिया में आपको तमिलनाडु को भी काउंटिंग कर लिया जाता है। तो याद रखिए, जब भी कभी प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी घाट में क्या तमिलनाडु शामिल है, तो बिल्कुल भैया तमिलनाडु भी पश्चिमी घाट में शामिल होता है, उसका दक्षिणतम एरिया। ठीक है, तो ये आपके मैंने किसको बता दिया भैया? ये मैंने एरिया बताया किसके? पश्चिमी घाट के। ठीक, ये किसके हो गए भैया? पश्चिमी घाट के, आपके पश्चिमी घाट के आपके दिखाई दिए कौन सा भैया? स्टेट। ठीक, इसके पश्चात हम लोग पूर्वी घाट की जब भी बात करते हैं तो पूर्वी घाट में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा इनको भी अध्ययन करते हैं भैया। अगर पूर्वी घाट की जब भी अध्ययन करने की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साथ आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या भैया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या दिखाई देगा? आंध्र प्रदेश आपको दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा भैया? उड़ीसा आपको नजर आएगा। ठीक है, उड़ीसा के साथ साथ आपको क्या नजर आने वाला भैया? पश्चिम बंगाल आपको नजर आएगा। ठीक, क्या नजर आएगा भैया? पश्चिम बंगाल। ठीक, इतनी चीजें आपको नजर आए। अब काउंटिंग कर लो भाई। अब क्या कहा जाता है कि कौन कौन से ऐसे हैं, इस एरिया को हमने आपको डिवाइडेशन कर दिया भैया, देखो। ठीक है, इस एरिया को हम लोग डिवाइडेशन करते हुए यहां से ला करके मिला देते हैं। इस एरिया को हम लोगों ने नाम क्या दिया? इस एरिया को कहते हैं पूर्वी घाट। अब प्रश्न क्या होते हैं भैया? प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी पूर्वी घाट और इसको लेकर के, तो पूर्वी घाट में कभी भी केरल को शामिल मत करना, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु आता है, परंतु पूर्वी घाट में किसी भी प्रकार से आपके केरल को शामिल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब आपसे पूछा जाता है भैया तटीय राज्यों की संख्या बताइए। तो तटीय राज्यों की जब संख्या आपसे पूछा जाएगा तो काउंट कर लो भैया, मैंने सबको लिख दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 और 9। आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाए तटीय राज्यों की संख्या बताइए, तो तटों पर स्थित देशों की राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तटों पर स्थित राज्यों। देखो आप लोग रटते हो ना, तो मैं आपको रटने की चीजों से हटा रहा हूं। ठीक है, तट पर राज्यों पर स्थित, तट पर राज्यों की स्थिति की बात करें तो कितना भैया? टोटल आपके कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो ये आपको मैं काउंटिंग करके यहाँ तक चीजों को बता दिया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोगों ने सारी चीजों को काउंट किया, देख लीजिए क्या क्या पढ़ा आज पूरा। ठीक है, अंटल देखिए सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया भैया।
ये पूरा का पूरा। बाकी चीजें भैया हम लोग करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास आपके लिए बेहतरीन तरीके से होने वाली है। बता दें आपको फिर से, ये क्लासेज आपको ज्यादा दिनों तक नहीं मिलने वाली भैया। 2-3 क्लासेज आपको यहाँ पर फ्री रखा जाएगा। आप लोग जा करके प्ले स्टोर ऐप से जा करके राइजअप एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेमो क्लासेज हैं, इसके पश्चात आपको ऐप पर ही सारी क्लासेज अवेलेबल कराई जाएंगे। ठीक है, सब लोग आप लोग जा करके परचेज कर, मतलब जो भी होगा उसका आइडिया आप लोग वहां जा करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, वहां आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर सारी चीजें दी जाएंगी। बाकी चीजें आप लोग कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करते रहा करिए। मिलते हैं भैया कल की क्लास में। जय हिंद।